Dr. Shizra Mansab and Kamal Joseph Sahiba, a very warm welcome to both of you. Dr. Sahiba, I'll start with you. आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात का नवाज शरीफ साहब ने कहा ही नहीं है. अगर उन्होंने नहीं कहा, एंड इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े करीब है नवाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं तो आई बिलीव हिम. लेकिन किसी ने तो फिर कहा है, या किसके कहने पर, या कौन है जो महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता कर रहा है? राना सनाउल्लाह ने कंफर्म भी किया, उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहा है. आज अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है, तो ये फिर किसने कहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का. देखिए, अगर तो एक लार्जर आप बात करती हैं व्यू पॉइंट की या फ्रेमवर्क की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है और जमहूरियत में यकीन रखती है. और जब हम ये समझते हैं कि सियासी लोगों को आपस में मुज़ाकरात या बातचीत करनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मिल के मुल्क की मुश्किलात को हल करने के लिए इकट्ठे ज़रूर बैठना चाहिए. तो लेकिन जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, देखिए, एक मुनज़्ज़म साजिश थी 9 मई रियासत की और रियासती इदारों के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जो कि हमारी सलामती का, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है. अब अगर हम ये कहें कि उस अंधेरे चैप्टर को इनकी हिस्ट्री से निकाल दिया जाए तो वो मुमकिन नहीं है. अगर DGISPR साहब ने भी यही कहा कि इनको जो अवाम है, जो कौम है, उनको भी उस चीज़ का नहायत दुख है, उनको कम से कम कौम से और उन इदारों से माफ़ी मांगनी ज़रूर चाहिए. सो ये बात जो है, ये एहसन इकबाल साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की है, या पूरी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है, उनका व्यू पॉइंट एक स्टेट्समैन वाला है. जब वो 21 अक्टूबर को वापस आए मुल्क, बेशक कि उन्होंने बहुत सारे पर्सनल लॉसेस देख के आए थे. जेल में उनको रखा गया, उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी उनके ऊपर बातें की गई. लेकिन जब वो 21 अक्टूबर को वापस आए तो उन्होंने कोई भी बात किसी मुखालिफ पार्टी के बारे में नहीं की. उनका सिर्फ और सिर्फ विजन ये है कि अवाम को किस तरीके से इस महंगाई से निकाला जा सके, महंगाई का बोझ अवाम से उतारा जा सके. और पाकिस्तान डॉक्टर शिज़ा, आर यू सेइंग कि कोई बातचीत नहीं हो रही है? नहीं, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो राना सनाउल्लाह साहब को पार्लियामेंट में मिले. और अचकज़ई साहब, आपको पता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है. वो समझते हैं, उनका भी यही विजन है कि बातचीत के बहुत ज़रूरी है और बातचीत करके मामलात का हल करना चाहिए. उन्होंने ज़रूर ये बात इनिशिएट की है कि बातचीत करनी चाहिए. हमारी पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो ड्यूरिंग द बजट सेशन, आपको याद होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने तमाम पार्टीज को दावत दी थी कि आए बातचीत करें, हम हर मौजू पे आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के वसी के लिए. लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब की तरफ से हमेशा यही पैगाम आया है कि वो सियासी क़ुव्वतों के साथ बात करने में बिलीव नहीं करते. अभी तो अगर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया है, अचकज़ई साहब ने रीच आउट किया है, और बाय द वे लेट मी टेल यू, ख्वाजा आसिफ साहब कंफर्म कर चुके हैं कि उनसे हमारी बातचीत हो रही है. सो अब क्यों एकदम से ये बात की है सिद्दीकी साहब ने, विच इज़ माई मेन क्वेश्चन, कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे नहीं हो रही बातचीत? तो हो रही है, आपके सीनियर मिनिस्टर ने कह दिया, बल्कि मिनिस्टर्स ने कह दिया. तो अब नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, आई बिलीव ये सब सच बोल रहे हैं, तो फिर किसके कहने पे हो रही है? शहबाज शरीफ साहब के कहने पे हो रही है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वो समझते हैं कि हुकूमत में होते हुए बिल्कुल हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेके चलने की कोशिश करे कम अज कम. और वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं, अभी भी वो कोशिश के लिए तैयार होंगे अगर पीटीआई की तरफ से भी इस कोशिश का कोई जवाब मिले, जो कि अभी तक तो नहीं मिल रहा. और ठीक है, अगर मुझे इजाजत दें, लेट्स ब्रिंग इन पीटीआई हियर. कमल जोसेफ साहिबा, किस हद तक एम्पावर्ड है महमूद अचकज़ई साहब बातचीत के लिए? क्या उनके पास फुल पावर है, या वो हर बात में लिमिटेड बातचीत करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच फरिया. देखें, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एक अलायंस हुआ हुआ है, उसको वो हेड कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो एम्पावर्ड है. बट जहाँ तक पीटीआई की ये बात कर रहे हैं, हुकूमत ने खुद ही ये शोशा छोड़ा है, हुकूमती सर्कल से ये आवाज़ उठी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ना कोई ऐसी कमेटी या कोई डेलीगेशन फॉर्मली, तो ना इन्विटेशन इस तरह की कोई चीज़ रिसीव हुई है पीटीआई को. तो ये वन साइडेड जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं,
मतलब आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इनके जो मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं उनकी जो बातचीत है वो तो खासी काबिल एतराज़ किस्म की बातचीत वो कर रहे हैं, और अगर डिफेंस मिनिस्टर भी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं उनकी और तरह की बातचीत आ रही है, और जो नवाज शरीफ के साथ लोग बाहर बैठे हुए हैं वो और तरह की बात करें, और जो ये बात कर रही है कि जी इमरान खान साहब या पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो आप ज़रा इनके तर्ज हुकूमत पे थोड़ा सा नज़रसानी कर लीजिए। तो पंजाब में आपको जो फस्तायत, इन्फोर्स्ड एबडक्शंस, उसके बाद जो आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी, सोशल मीडिया के लोगों की एबडक्शंस, सहाफ़ती इदारों में सहाफ़ियों की एबडक्शन, जुल्म, तशद्दुद, चादर चार दीवारी की पामाली, ये कौन सा तर्ज हुकूमत है जिसमें आप बातचीत के लिए राह हमवार करते हैं? और प्राइम मिनिस्टर साहब जो सो कॉल्ड हैं उनकी कौन सी अदा से आपको नजर आया है कि वो बड़े कोई जबरदस्त तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस का कवल साहब, इफ यू अलाउ मी, फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि बातचीत करें। एक मिनट, नहीं जुबानी नहीं ना होता फरिया, वो ये नहीं होता नाले चाचा ते नाले चूंडियां, मतलब एक तरफ आप बयान दे रहे हैं दूसरी तरफ बंदे उठवा रही हैं, कभी एक एमएनए उठाया जाता है कभी दूसरा एमएनए उठाया जाता है। उसके बाद जनाब जो हालात हैं आप पंजाब में देख लें, हमारा कोई जलसा या कोई चीज अभी इवेंट अनाउंस होता है। I was going to ask you कि 8 सितंबर को आप जलसा करने जा रहे हैं अभी तक, सो अगर ये बातचीत होती है तो क्या आपको उम्मीद नहीं होती कि शायद हमारा जलसा हो जाए? फिर शुड यू नॉट वेलकम इट कि चलिए बातचीत करते हैं? जलसे की तो इजाजत कोर्ट ने दी थी, और जब 22 को जलसा मौखर कराया गया था, कैंसिल नहीं हुआ था, जलसा मौखर कराया गया था, तो कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही 8 सितंबर की डेट जो है वो उनको दी गई थी। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से एनओसी की शराइत रखी गई हैं वो फिर वही है कि ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे, और जिस तरह की धमकियां आती हैं और जो ये बातें कर रहे हैं 9 मई जो हमारे पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो कोर्ट्स में ये प्रूव नहीं कर पाते। इनके प्रोसिक्यूटर्स के पास कुछ भी नहीं होता कि अगर आप किसी को मुजरिम बनाते हैं तो फिर उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ते हैं अदालतों में जब आप उनके ऊपर केसेस चला रहे हो, और अगर केसेस में आप कोई एविडेंसेस ना दे सके तो फिर वो मौक़िफ़ की तरदीद हो जाती है, क्योंकि किसी को कहने से आप मुजरिम नहीं बनाते, प्रूफ करने के बाद मुजरिम बनता है। ठीक है, सो देयर शुड बी इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी में अगर साबित होता है, इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो जिसमें मे बी पीटीआई मेरी आज सुने, 27 दफात लगाई गई है मुख्तलिफ जगहों पे एटीसी में, मतलब जैसे रावलपिंडी में 14 केसेस में नॉमिनेटेड हैं हम तकरीबन सारे मेरे समेत, लेकिन उसके अंदर कोई एविडेंस है ही नहीं इनके पास। फैसलाबाद में सबको 4-4 केसेस में डाला गया है एटीसी के अंडर, बट वहाँ पे भी कोई इनके पास प्रूफ्स नहीं है। सो जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो फिर आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम थोपना बंद करें और जुडिशल इंक्वायरी कराएं, या फिर